नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम्स के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। त्रिपुरा में 16 और मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव आयोग ने कहा। फरवरी के पहले सप्ताह में नोजल कोविड वैक्सीन की मार्केटिंग की जाएगी। तेलंगाना में केसीआर की रैली में 3 मुख्यमंत्री और अखिलेश शामिल हुए, कांग्रेस से कोई नहीं। चुनाव आयोग ने नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव होंगे। मतगणना की घोषणा 4 मार्च को होगी। 3 राज्यों में 58 लाख मतदाता मतदान करेंगे। Come into force in these 3 states, and next, if we can show you the schedule, the dates would be something like this. Tripura, and we have taken let me tell you first this. The date of issue of notification in case of Tripura would be January 21, and last date of making nominations January 30. We will also put it on social media account of ours immediately, so that you can take this. You can put it right now. So if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January, and thereafter both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. This is to take into account, this has taken into account that the examinations schedules are also taken into account, and that children are not really disturbed by this to the extent. भारत में नोजल कोविड वैक्सीन की बिक्री फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो रही है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा तैयार किया गया है। भारत दुनिया में नोजल वैक्सीन को लॉन्च करने वाला पहला देश है। हिमाचल प्रदेश में प्रयोगशालाओं में पहले से ही 15,000 टीकों का परीक्षण किया जा रहा है। इस परीक्षण के नतीजे आने के बाद यह वैक्सीन पूरे देश में दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन के शरीर में कई साइड इफेक्ट हो रहे हैं। यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा स्वीकार किया गया है। हाल ही में ऐसी खबर सुर्खियों में आई थी। इस बार केंद्र ने इस खबर को पूरी तरह झूठा और निराधार बताया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ICMR और CDSCO ने पुष्टि की है कि कोविड वैक्सीन से शरीर में कई तरह के दुष्प्रभाव होते हैं। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ऐसी खबरें झूठी हैं और वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। आज तेलंगाना में केसीआर के नेतृत्व में हुई एक जनसभा में देश के 3 मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। यह रैली भाजपा विरोधी एकता बनाने के लिए आयोजित की गई थी। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब और केरल के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश प्रसाद यादव शामिल हुए। केजरीवाल ने अपने भाषण में बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह फांसीवादी तरीके से विपक्ष को अनुशासित करने की कोशिश कर रही है। इस जनसभा में कांग्रेस का कोई नेता नजर नहीं आया। राजनीतिक गलियारे में कांग्रेस के नदारद होने की चर्चा हो रही है। मेघालय में विधानसभा से तुरा निर्वाचन क्षेत्र तक तृणमूल नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मेघालय में सुशासन स्थापित करने के लिए तृणमूल ही एकमात्र विकल्प है। जमीनी स्तर के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम लड़ना जानते हैं। कांग्रेस ने मुझे सुरक्षा नहीं दी। मुझे कितनी यातनाएं सहनी पड़ी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मैंने अपने जीवन में कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, लड़ाई से पीछे नहीं हटे। तृणमूल नेता का संदेश, तृणमूल ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सुशासन दे सकती है।
पंजाब में कांग्रेस नेता मनप्रीत सिंह मान बीजेपी में शामिल हो गए। वह कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री थे। वह अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं। वह भाजपा नेता पीयूष गोयल की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गुटिये संघर्ष के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी है। केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित संगठन सिमी पर प्रतिबंध जारी रखने के पक्ष में हलफनामा दिया। सुप्रीम कोर्ट को दिए गए इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि सिमी यानी स्टूडेंट्स फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया एक अलगाववादी संगठन है जो भारत को एक इस्लामिक देश के रूप में देखना चाहता है और वह इस लक्ष्य के लिए काम कर रहा है। इसलिए केंद्र ने संगठन पर प्रतिबंध बढ़ाने के पक्ष में हलफनामा दिया। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए KRC टाइम्स के साथ। नमस्कार।